हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं वो है बेस्ड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना हो तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो इस टाइम डिवाइड में है वो स्पीड के साथ किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इनटू टाइम। और अगर आपको यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला बनाना हो, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले तो हमको इस टॉपिक में जो सम्स आएंगे वो तीनों पे बेस्ड आएंगे, स्पीड पे, डिस्टेंस पे और तीसरा किस पे, टाइम पे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके बोट और स्ट्रीम पे। मतलब आपको यहाँ पर दो केसेस रहते हैं, एक अपस्ट्रीम रहता है और दूसरा रहता है डाउनस्ट्रीम। पहला रहता है अपस्ट्रीम और दूसरा क्या रहता है, डाउनस्ट्रीम। इसमें आपको क्या गिवन रहेगा, आपको एक तो क्या स्पीड ऑफ बोट और एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या करना है, फाइंड करना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट जो होगी उसको हम लेंगे x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम रहेगी, या हम इसको करंट भी कभी कभी लिखा हुआ आता है, तो उसको हम क्या लेंगे, y किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, वाटर का फ्लो क्या है, इस डायरेक्शन में है, और जो बोट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये आपका वाटर का फ्लो है और ये आपकी बोट की डायरेक्शन है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है तब आपको क्या करना होता है, स्पीड ऑफ बोट में स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या करना होता है, माइनस। दैट मीन्स आपको वहाँ पे क्या राइट करना है, x माइनस वाई। तो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। और डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जैसे वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और आपकी जो बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तब जो स्पीड होगी ओवरऑल वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो अपस्ट्रीम के केस में आपको स्पीड क्या रखनी है, x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम के केस में क्या रखनी है, x प्लस वाई। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पे। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। आप स्टेटमेंट आपकी तरफ से बना भी सकते हो या फिर आप कोई रेफरेंस प्रिफर कर सकते हो। तो आज हम देखते हैं कि अगर इस पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पर हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मतलब हमारे पास दो प्लेस है, एक प्लेस ए है और दूसरी क्या है हमारे पास, प्लेस बी। तो ये हमने प्लेस ए दे दिया और इसको क्या दे दिया, प्लेस बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर। आगे ये लिखा है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मतलब एक कार ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार किससे स्टार्ट होती है, बी से स्टार्ट होती है, और दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम टाइम है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएगी, अगर दोनों कार क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, तो आपको x और y की जो इक्वेशन बनेगी उसमें बीच में किसका साइन लगाना है, माइनस का। और अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, अगर उन दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई, तो आपको साइन किसका यूज़ करना है, प्लस का यूज़ करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है। अब उसने ये लिखा है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। दोनों की स्पीड क्या है, अलग है, कार ए की अलग है और कार बी की अलग है। तो हम दोनों की स्पीड भी पूछी है यहाँ पे। यहाँ क्या पूछा है, स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ कार ए हमने क्या ले ली, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी, जो हमारी कार बी थी उसकी स्पीड क्या ले ली हमने, y किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों को टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स फॉर एग्जाम्पल।
ये कार ए ने यहाँ से स्टार्ट किया, कार बी ने यहाँ से स्टार्ट किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मतलब जैसे कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है ईस्ट में और कार बी भी कितने में जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट सी पे आके क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं। तो जब ये पॉइंट सी पे आके मिल रहे हैं तो इनको जो टाइमिंग लग रहा है वो कितना लग रहा है 5 आवर्स, मतलब कार ए भी 5 घंटे चली और कार बी भी कितने घंटे चली 5 आवर्स। तो मतलब कार ए का टाइमिंग 5 और कार बी का टाइमिंग भी क्या हो गया 5। अब हम देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इनको डिस्टेंस कवर करनी थी, तो हमको जो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है वो होता है टाइम इंटू स्पीड, या हम बोल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। तो देखो अगर मुझे कार ए की डिस्टेंस निकालनी है तो कार ए कितने आवर्स चली 5, उसकी स्पीड कितनी थी, कार ए की स्पीड कितनी है x, तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x। सेकेंड, कार बी का टाइमिंग कितना है, वो भी कितने घंटे चली 5 घंटे, अब उसकी स्पीड कितनी थी y, तो उसका कितना हो जाएगा 5y। अब दोनों जो जा रही है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में हमको किसका साइन पुट करना है माइनस का। तो ये कार ए की डिस्टेंस, ये कार बी की डिस्टेंस, दोनों ने डिस्टेंस कितनी कवर करी 100, तो यहाँ से हो गया 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड केस। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कार ए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कार बी यहाँ से, अब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे मिल गए पॉइंट सी पे, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है डिफरेंट, या टूवर्ड्स क्या है ईच अदर। तो जब टूवर्ड्स ईच अदर होती है तो अब हमको क्या करना है, जो टाइमिंग लगता है वो कितना लग रहा है यहाँ पे 1 आवर, मतलब 1 घंटे के बाद ये क्या होते हैं मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है वो कितना है आपका 1 आवर। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इनटू स्पीड, मतलब हमको ये देखना है कि कार ए कितना चली और कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो सबसे पहले अपन कार ए का देखते हैं, तो कार ए का जो स्पीड थी वो x थी और कितने घंटे चली 1 आवर, तो टाइम इंटू स्पीड, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x और 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा y, क्योंकि कार भी कितना चली है y चली है, तो 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा y। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम उन दोनों के बीच में किसका साइन लगा देते हैं प्लस का, तो x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना कवर करना था 100, तो यहाँ से हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहली इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और सेकेंड इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। अब इनको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, y से y कैंसल, तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 120, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, मतलब कार ए की जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास 60। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसको, तो 60 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 20, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस 60, तो माइनस का y इक्वल्स टू कितना माइनस 40, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, मतलब कार b की जो स्पीड है वो कितनी है 40। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा स्पीड ऑफ कार a कितनी आ जाएगी 60 और स्पीड ऑफ कार b कितनी आ जाएगी 40। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। एक रूही एक पर्सन है जो कितना ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर। अब वो जो 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है उसने 2 व्हीकल्स यूज़ किए हैं, एक ट्रेन और दूसरा बस। मतलब रूही जो 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, पहले किससे जा रही है वो ट्रेन से, देन उसके बाद क्या यूज़ कर रही है वो बस यूज़ कर रही है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर किससे जा रही है ट्रेन से जा रही है और बची हुई डिस्टेंस किससे कवर कर रही है बस से, तो अगर वो 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो 240 किलोमीटर किससे ट्रेवल करेगी बस से। तो उसको टोटल जो टाइम लग रहा है, मतलब पूरी जर्नी का जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 4 आवर्स। दूसरा केस ये है,
इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अगर वो 100 किलोमीटर किससे जा रही है, ट्रेन से, तो बची हुई डिस्टेंस किससे जाएगी, 200 किलोमीटर बस से, क्योंकि 300 थी टोटल। तो अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो 200 किलोमीटर किससे जाएगी, बस से। तो यहाँ पे लिखा है शी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर, मतलब जो उसको पहले टाइम लग रहा था उससे 10 मिनट क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो उसका जो नया टाइम हो गया वो हो गया 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो हमको क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन और बस, मतलब ट्रेन और बस की स्पीड क्या करनी है, हमको फाइंड करनी। तो हमने क्या किया, जो स्पीड ऑफ ट्रेन थी उसको x ले लिया और स्पीड ऑफ बस थी उसको क्या ले लिया, हमने y ले लिया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब ये जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी टाइम की टर्म में, किसकी टर्म में, टाइम। तो जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमारा जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब जो रूही थी जिसने पहली, अब पे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करते हैं, 60 किलोमीटर किससे गई, ट्रेन से। तो पहले हम ट्रेन का टाइम निकाल लेते हैं। तो ट्रेन से अगर गई होगी तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 60। स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है, x, तो ट्रेन का टाइम कितना हो गया, 60 अपॉन में x प्लस, अब यहाँ पे बस कितने गई, 240 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 240, और उसको जो स्पीड थी बस की वो कितनी थी, y, तो 60 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y। टोटल टाइम कितना लग रहा था, 4 आवर्स। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड सिचुएशन ये थी कि 100 किलोमीटर किससे गई, ट्रेन से, तो 100 अपॉन में x प्लस 200 किससे गई, बस से, तो बस का टाइम कितना हो गया, 200 अपॉन में y इक्वल्स टू टाइम कितना है, 4 आवर्स 10 मिनट्स। तो हम क्या करेंगे, इस 4 आवर्स 10 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो 4 मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना हो तो 10 को किससे डिवाइड कर दो, 60 से, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 4 ज़ा 24 और 1 25 अपॉन में 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन में x प्लस 200 अपॉन में y इक्वल्स टू कितना, 25 अपॉन में 6। अब ये दे दिया हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लो, कन्वर्ट। तो ये जो 4 है इससे कट कर दो, तो 4 से अगर आप 16 को कट करोगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में x प्लस 4 6 ज़ा कितना, 24, तो 60 अपॉन में y इक्वल्स टू कितना, 1। और इसको भी चाहो तो आप कट कर सकते हो 25 से, तो 25 4 ज़ा कितना हो गया आपका 100, 25 6 ज़ा कितना, 25 8 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 200 इक्वल्स टू कितना, 1/6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को क्या करना है, सेम। तो हम एलिमिनेशन लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है, 4। तो हम ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दें, 15 का। तो 15 4 ज़ा कितना हो गया, 60 अपॉन में x, 6 4 ज़ा कितना, 240 अपॉन में y, और 4 1 ज़ा कितना, 4, 15 4 ज़ा कितना हो गया, 60 अपॉन में x प्लस 15 8 ज़ा, तो 15 8 ज़ा आपका हो जाएगा 120 अपॉन में y, और 15 1 ज़ा 15, तो 15 अपॉन में क्या हो गया आपका 6। अब यहाँ पे साइन चेंज कर लो आप, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो आपका हो गया कैंसल, 240 में से 120 माइनस कर दो तो आपका हो जाएगा 120 अपॉन में y, इधर माइनस कर लो तो 4 माइनस 15 अपॉन में 6, तो 120 अपॉन में y, 24 माइनस 15 अपॉन में 6, तो यहाँ से हो जाएगा 120 अपॉन में y, 24 में से आप 15 माइनस कर लो तो 9 अपॉन में 6, कैंसिल कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे आया आपका y 3y इक्वल्स टू 240, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 से कट कर लो कितना हो गया हमारा 80। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 80। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकेंड में, या फिर हमने ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन नई फॉर्म की है इसमें पुट कर लो। तो हम y की जगह पे क्या रख दें, 80 रख दें। तो यहाँ पे था हमारा 15 अपॉन में x प्लस 60 अपॉन में y की वैल्यू कितने आई है, 80 इक्वल्स टू 1, 0 0 कैंसर, 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, तो 15 अपॉन में x, 3/4 उधर माइनस का,
तो यहाँ हो जाएगा 15 अपॉन में x इक्वल्स टू कितना 1/4। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। तो x जो थी हमारी वो थी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। और जो y था हमारा वो था स्पीड ऑफ बस। तो बस की स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये बोला है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला वो है क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमने क्या किया, स्पीड को x ले लिया और टाइम को क्या ले लिया y। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्पीड है ट्रेन की वो x है और उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है y। तो हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी xy किलोमीटर। अब उसने क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन में, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। मतलब अगर मैं इस ट्रेन की जो स्पीड है कितनी है आपकी x, उसको 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दूं। तो मैंने जो ट्रेन की स्पीड x थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया 10 बढ़ा दी। तो कितनी हो गई x + 10। तो जो टाइम है वो 2 आवर्स लेस हो जाता है, मतलब टाइम 2 घंटे क्या हो जाता है कम। तो ये कितना हो जाएगा y - 2। तो डिस्टेंस तो हमको कितनी कवर करनी है xy। आप चाहो तो इक्वेशन फॉर्म कर लो। तो xy - 2x + 10y माइनस का 20 इक्वल्स टू कितना xy। तो xy से xy क्या हो गया आपका कैंसल। तो -2x + 10y इक्वल्स टू माइनस का 20 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस में ये बोला था कि अगर आप स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर क्या कर दो स्लोअर कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x - 10। तो टाइम 3 आवर्स बढ़ जाता है। तो टाइम y था तो 3 आवर्स बढ़ के कितना हो जाएगा y + 3। डिस्टेंस एज इट इज है, क्या है डिस्टेंस हमारी xy। इसको xy + 3x माइनस का 10y माइनस का 30 इक्वल्स टू कितना हो गया xy। तो xy से xy कैंसल। तो 3x - 10y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा प्लस का 30। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -2x + 10y इक्वल्स टू 20 थी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड थी हमारी 3x - 10y इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे देखो 10y से 10y कैंसल। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 50। मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई हमारी 50। अब हम टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो आ गई है, अब हमको क्या निकालना है टाइम निकालना है, वो हमारा y था। तो जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो 2 × 50 + 10y इक्वल्स टू 20। तो माइनस का 100 + 10y इक्वल्स टू कितना 20। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10y इक्वल्स टू 220 प्लस कितना हो गया आपका 100। तो 10y इक्वल्स टू कितना हो गया 120। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 12। तो हमारा जो टाइम आया वो कितना आया 12 आया, 12 आवर्स हो गया। अब हमको डिस्टेंस निकालनी थी। तो डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम कर रखी थी x × y। तो x जो है हमारा वो है 50 और y जो है हमारा वो कितना है 12। तो 12 5 से कितना हो जाएगा 60। तो आपका यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की है वो कितनी आ रही है 600 किलोमीटर। अब हम देखते हैं इस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर आपने क्या ले ली
x किलोमीटर पर आवर और दूसरा था हमारा स्पीड ऑफ करंट, जो मैंने बताया था आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट आपने क्या ले लिया, y किलोमीटर पर आवर। तो पहला केस हम देखते हैं किसका, डाउनस्ट्रीम का। तो जब वो डाउनस्ट्रीम में रो कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। और टाइम क्या लग रहा है उसको, 2 आवर्स। तो डाउनस्ट्रीम के केस में मैंने बताया था आपको x प्लस वाई, टोटल स्पीड क्या लेते हैं हम, x प्लस वाई। तो अगर मुझे टाइम का फॉर्मूला पता हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो जब डाउनस्ट्रीम वाला केस था तो डिस्टेंस कितनी थी, 20, और उसकी स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई, क्योंकि डाउनस्ट्रीम वाले केस में स्पीड कितनी हो जाती है, x प्लस वाई। तो 20 अपॉन में x प्लस वाई, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 आवर्स। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। तो 2 से कट कर दो, कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसमें सेकेंड केस में ये है कि अपस्ट्रीम में कितना जा रही है, 4 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 किलोमीटर। और टाइम सेम है, कितना लग रहा है उसको, टाइम 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम वाले केस में जो ओवरऑल स्पीड होती है वो क्या होती है, x माइनस वाई। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी, 4, स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 2 आवर्स। तो 2 से कट कर लो, 2 2 सा 4। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और एक है आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो y से y कैंसल, x और x हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू कितना, 12। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो। तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो कितनी स्पीड से चला रही थी, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो फ्लो था या जो करंट था, स्पीड ऑफ करंट, वो कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ें पूछी है, एक बोर्ड की स्पीड पूछी है और दूसरी किसकी पूछी है, स्ट्रीम की। तो हम क्या करें, जो बोर्ड की स्पीड है इसको हमने ले लिया x, और जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड है उसको हमने क्या ले लिया यहाँ पे, y। तो बोर्ड की स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो गई, y किलोमीटर पर आवर। अब उसने ये बोला है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। मतलब वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है और वापस डाउनस्ट्रीम कितना आती है, 44 किलोमीटर, और उसको कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स लगता है। तो जो टाइम का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे 2 केस हैं, अपस्ट्रीम गई और डाउनस्ट्रीम आई, तो कितने आवर्स लगे, 10 आवर्स। तो सबसे पहले अपन अपस्ट्रीम का टाइम निकालते हैं और डाउनस्ट्रीम का निकालते हैं और दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 30 किलोमीटर क्या गई अपस्ट्रीम, तो 30 अपॉन में, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है आपकी, x प्लस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस डाउनस्ट्रीम में कितना गई है, 44। तो 44 अपॉन में x प्लस वाई, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10। मतलब ये अपस्ट्रीम का टाइम और ये डाउनस्ट्रीम का, प्लस होके कितना हो गया आपका, 10। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, अब अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम में जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 आवर्स। तो देखो यहाँ पे कितना अपस्ट्रीम जा रही है, 40 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 40 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 55 क्या आ रही है डाउनस्ट्रीम, तो 55 अपॉन में x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 13। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है,
फर्स्ट और सेकेंड को क्या करो आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में x माइनस वाई को हमने m ले लिया और 1 अपॉन में x प्लस वाई को हमने क्या ले लिया, n। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 30m प्लस 44n इक्वल्स टू कितना 10, और इधर हो जाएगी 40m प्लस 55n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13। अब इनके कोफिशिएंट सेम कर लो आप। तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 40 और यहाँ पे क्या है 30, तो ऊपर जो है 4 का मल्टीप्लाई कर लो और नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो आप 3 का। तो 34 जा हो जाएगा 120m प्लस 44 16, 16 और 1 17, 176n और 10 4 जा कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगा 120m, 55 3 जा 165n और 13 3 जा कितना हो जाएगा 39। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो हो गया आपका कैंसल। 176 में से 165 क्या कर लो माइनस, तो कितना हो जाएगा 11n इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 1। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन में 11। इसको आप चाहो तो इक्वेशन ये थर्ड थी और ये हमारी 4, तो चाहो तो थर्ड में पुट कर लो या 4 में पुट कर लो। तो हम थर्ड में पुट कर लेते हैं। तो 30m प्लस 44, n की वैल्यू 1/11 इक्वल्स टू कितना 10, तो 11 4 जा, तो 30m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 6 अपॉन में 30, दैट मीन्स कितना आ गया 1 अपॉन में 5। तो हमारे पास m और n की वैल्यू आ गई, जबकि हमको x और y की वैल्यू चाहिए थी। तो हमारा था 1 अपॉन में x माइनस वाई, m कितना है 1 अपॉन 5, तो हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। और सेकेंड था हमारा 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 11, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इनको सॉल्व कर लो, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो y से y क्या हो गया आपका कैंसल, तो 2x इक्वल्स टू हो गया आपका 16, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 8। मतलब आपकी जो बोट है उसकी स्पीड कितनी हो गई 8। अब हमको स्ट्रीम की निकालनी थी, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ये वाली में पुट कर सकते हो। तो x की जगह पे 8 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 11, तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3। मतलब हमारी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे हमारे सम्स जो बेस्ड थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें।